अल्लाह ताला ने फरमाया, हम तुम्हें मोहम्मद बेहतरीन कहानी बयान करते हैं अपनी वही के ज़रिए, यानी इस कुरान पाक के ज़रिए, और इससे पहले यानी कि वही आने से पहले तुम इस बारे में कुछ नहीं जानते थे। अल्लाह अपने हर मामले में पूरी कुदरत रखता है, लेकिन अक्सर लोग नहीं जानते। हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम की कहानी बिल्कुल यकीन के साथ ये साबित करती है। ये वाक़या एक ख्वाब पर शुरू होता है और एक ख्वाब के ताबीर पर ख़त्म होता है। हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम जो नबी याकूब अलैहिस्सलाम के बेटे थे, अगर आपने अभी तक याकूब अलैहिस्सलाम के बारे में नहीं जानते हो या फिर आपने अभी तक हमारी वीडियो नहीं देखी है तो हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम के ऊपर आई हुई वीडियो आप देख लें, बहुत इंटरेस्टिंग है और आपको इससे पता भी लग जाएगा कि हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम कौन थे। हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम ख्वाब से जागते ही खुशी महसूस करते हैं और वो अपने ख्वाब से जागते ही इतने पुरजोश हो गए कि दौड़ते दौड़ते अपने वालिद के पास आए और अपना ख्वाब सुनाया। अब्बा जान, मैंने देखा अपने ख्वाब में कि गिरह, सितारे, सूरज और चांद मेरे सामने सजदा कर रहे हैं। हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम का चेहरा खुशी से चमक उठा। हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम ने पहचान लिया कि यूसुफ अलैहिस्सलाम वही हैं जिनके ज़रिए उनके दादा का यानी कि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का पैगाम पूरा होगा। अगर आपने हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की वीडियो नहीं देखी है तो वो भी जाकर देख लें। और इनकी नस्लें अल्लाह का पैगाम आगे इंसानियत तक पहुँचाने वाली बनेगी। इसलिए रिवायत है कि नबी रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा, सबसे इज्जतदार शख्स कौन है? आपने फरमाया, सबसे मुत्ताकी शख्स। लोगों ने कहा, हम आपसे इसके बारे में नहीं पूछ रहे हैं। फिर नबी रसूल अल्लाह ने फरमाया, सबसे इज्जतदार शख्स यूसुफ, अल्लाह के नबी के बेटे और अल्लाह के खलील इब्राहिम के बेटे हैं। लेकिन हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम के ख्वाब के सुनने के बाद हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम को अपने दूसरे बेटों के हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम के लिए हसद का इल्म था, यानी कि वो नफरत करते थे हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम से। इसलिए उन्होंने हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम को अपने भाइयों से अपना ख्वाब छुपाने की हिदायत दी और कहा, बेटा ये अपना ख्वाब अपने भाइयों को मत सुनाना, वरना वो तुम्हारे खिलाफ कोई साजिश रच देंगे। शैतान इंसान का खुला दुश्मन है और इस तरह तुम्हारा रब तुम्हें चुनेगा और तुम्हें ख्वाबों की ताबीर और चीजें सिखाएगा और अपनी नेमत तुम पर और याकूब अलैहिस्सलाम के घर वालों पर पूरी करेगा, जैसा कि उसने तुम्हारे दादा हज़रत इब्राहिम और हज़रत इसहाक अलैहिस्सलाम पर पूरी की थी। यकीनन तुम्हारा रब सब कुछ जानने वाला और हिकमत वाला है। हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने अपने वालिद की हिदायत पर अमल किया और अपने भाइयों को अपने ख्वाब के बारे में नहीं बताया। ये बात मालूम थी कि उनके भाई हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम से इतनी नफरत करते हैं, उन्हें अपने भाइयों के सामने अपने दिल की बात या अपने ख्वाब बयान करते हुए महफूज महसूस नहीं होता। हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम जब 18 साल के थे तो उनकी शख्सियत बहुत खूबसूरत और कुव्वतमंद थी। उनका मिजाज नरम था, वो हमेशा इज्जत देने वाले, मेहरबान और ख्याल रखने वाले थे। उनका भाई बिन्यामिन यानी कि बेंजामिन भी बिल्कुल शरीफ मिजाज का था। हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम और बिन्यामिन दोनों भाई हज़रत राहिल अलैहिस्सलाम से पैदा थे। इनके सुलझे हुए रवैये की वजह से उनके वालिद हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम इन दोनों से ज्यादा प्यार करते थे और उन्हें अपनी नजरों से दूर नहीं होने देते थे। उनकी हिफाजत के लिए हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम उन्हें घर के बाग के काम में मसरूफ रखते थे। हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम और उनके बेटे हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम का मंजर खत्म होता है और दूसरा मंजर हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम के भाइयों की उनके खिलाफ चाल रचते हुए शुरू होता है। उन्होंने कहा, यकीनन हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम और उनके भाई बिन्यामिन हमारे वालिद के नज़दीक हमसे ज़्यादा अजीज हैं। हालांकि हम एक मजबूत ग्रुप हैं, यकीनन हमारे वालिद खुली हुई गलती में हैं। हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम को मार डालो या उसे किसी और ज़मीन में डाल दो ताकि हमारे वालिद की तवज्जो सिर्फ हमारी तरफ हो जाए और बाद में तुम नेक बन जाना। इट मीन्स गुनाह करने के बाद तौबा कर लेना। उनमें से एक ने कहा, यूसुफ को मत मारो, लेकिन अगर तुम कुछ करना चाहते हो तो उसे किसी कुएं के तले डाल दो, कोई काफिला आकर उसे ले जाएगा। तौरात के पेजों में ये लिखा है, यानी कि क्रिश्चियनिटी की किताबों के अकॉर्डिंग हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने अपने ख्वाब के बारे में अपने भाइयों को बताया था।
लेकिन कुरान पाक इस बात का कोई जिक्र नहीं करता। अगर ऐसा होता तो हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम के भाई खुद इसका जिक्र करते। तो रात ये दावा करती है कि हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने उनके भाइयों का हक छीन लिया था और इस वजह से वो उनको मारना चाहते थे। हकीकत यह है कि हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने अपने वालिद की नसीहत पर अमल किया और अपने भाइयों को अपने ख्वाब के बारे में नहीं बताया। इसके बावजूद हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम के भाई उनके खिलाफ साजिश रचने बैठ गए। उनमें से एक ने पूछा, हमारे वालिद यूसुफ अलैहिस्सलाम को हमसे ज्यादा क्यों चाहते हैं? दूसरे वाले ने जवाब दिया, शायद उसकी खूबसूरती की वजह से। तीसरे ने कहा, यूसुफ और उसका भाई हमारे वालिद के दिल में हमारी जगह ले चुके हैं। पहले ने शिकायत की, हमारे वालिद गुमराह हो चुके हैं। एक ने हल निकालते हुए मशवरा दिया, यूसुफ को कत्ल कर दो। किसी ने पूछा, हमें उसे कहाँ मारना चाहिए? एक और ने जवाब दिया, हमें उसे इस जमीन से दूर भेज देना चाहिए। लेकिन यहूद, जो सबसे बड़ा और समझदार था, उसने कहा, उसे मारने की जरूरत नहीं है। जब तुम्हारा मकसद सिर्फ उसे रास्ते से हटाना है, देखो हम उसे किसी कुएं में डाल देते हैं और वो किसी काफिले वालों के हाथ लग जाएगा। फिर उन्होंने हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम को एक कुएं में डालने का प्लान बनाया ताकि एक गुजरने वाला काफिला उन्हें उठा ले और दूर ले जाए। इस तरह हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम उनके वालिद की नजरों से दूर हो जाएंगे और उनका मकसद हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम को जिला वतन करने का पूरा हो जाएगा और फिर बाद में वो अपने गुनाह पर तौबा कर लेंगे और फिर अच्छे लोग बन जाएंगे। बात चलती रही हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम को कुएं में डालने के लिए, क्योंकि ये उनको सबसे बेहतर लग रहा था। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम को कत्ल करने का प्लान नाकाम रहा, लेकिन उन्हें दूर ले जाने का फैसला हो गया था। ये सबसे चालाकी से सोचा गया प्लान था। फिर वो भाई हजरत याकूब अलैहिस्सलाम के पास गए और उन्होंने कहा, ऐ हमारे वालिद, आप हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम पर भरोसा क्यों नहीं करते? जब हम उसके सच्चे खैरखा हैं, यानी कि उसका डिफेंस करने के लिए हैं, कल यूसुफ अलैहिस्सलाम को हमारे साथ भेजिए ताकि वो मजे करे और खेले और हम जरूर उसका ख्याल रखेंगे। हजरत याकूब अलैहिस्सलाम ने कहा, मुझे तकलीफ होती है कि अगर तुम उसे ले जाओ, मुझे डर है कि कहीं कोई भेड़िया उसे खा ना जाए जब तुम उसे गफलत कर रहे होगे। तो उन्होंने कहा, अगर एक भेड़िया उसे खा ले जब हम इतने ताकतवर हैं, तो फिर हम वाकई नुकसान उठाने वाले हैं। इट मीन्स कि वो इतने ताकतवर थे कि भेड़िया हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम को हाथ नहीं लगा सकता था उनके भाइयों के होते हुए। बट आप लोगों ने सोचा, हजरत याकूब अलैहिस्सलाम ने एक बात उठाई जो उन भाइयों ने अपनी गुफ्तगू में नहीं सोची थी। उन्होंने कहा कि एक भेड़िया उसे खा सकता है। क्या हजरत याकूब अलैहिस्सलाम उनके अंदर के भेड़ियों की बात कर रहे थे या जंगली भेड़ियों का? ये चीज सिर्फ अल्लाह बेहतर जानता है। हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताना आपको क्या लगता है। भाइयों ने हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम को साथ ले जाने के लिए अपने वालिद को कन्वेंस कर लिया और हजरत याकूब अलैहिस्सलाम उनकी जबरदस्ती के नीचे राजी हो गए। उन भाइयों को बहुत खुशी महसूस हुई कि अब वो हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम को दूर कर सकते हैं ताकि उनको अपने वालिद की मोहब्बत मिल सके। घर से निकलते ही वो सीधा उस कुएं के पास गए जैसा उन लोगों ने पहले ही प्लान बनाया था। पानी पीने के बहाने के साथ उनमें से एक ने हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम को मजबूती से पकड़ लिया। उन्होंने हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम की कमीज उतार दी। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने ये अजीब रवैया देखकर अपने आप को छुड़ाने की कोशिश करी और भाई भी आगे बढ़े और हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम को पकड़ने लगे। उन्होंने हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम की कमीज उतार दी। फिर मिलकर उन लोगों ने हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम को उठाया और उस गहरे कुएं में फेंक दिया। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम की रहम की आंखों का उनके सख्त दिलों पर कोई असर नहीं पड़ा और फिर अल्लाह ने हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम को वही भेजी और कहा कि तुम महफूज हो और डरने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि एक दिन वो इन भाइयों से जरूर मिलेंगे और जो उन्होंने किया उसे याद दिलाएंगे। कुएं के अंदर पानी था जो हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम के जिस्म को ऊपर रखता रहा, इसलिए उनको कोई नुकसान नहीं हुआ। वो तन्हा पानी में बैठे रहे। फिर एक चट्टान के कोने को पकड़कर ऊपर चढ़ गए। मीन्स कुएं से बाहर नहीं निकले, लेकिन पानी से बाहर निकल गए थे। भाइयों ने उन्हें इस सुनसान जगह छोड़ दिया। फिर उन भाइयों ने एक बकरी ज़बा करी और हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम की कमीज उनके खून में रंग दी। उनमें से एक ने कहा कि उन्हें कसम खानी चाहिए कि वो अपने इस काम का जिक्र सिर्फ अपने दिल में रखेंगे और फिर सबने कसम उठाई। और फिर भाई हजरत याकूब अलैहिस्सलाम से झूठ बोलते हैं। रात के पहले हिस्से में वो अपने वालिद के पास रोते हुए आए। ये मंजर रात का है जिसमें अंधेरा था और उस अंधेरे को 10 आदमियों की चीखें चीर रही थी। उनके वालिद घर में बैठे थे। जब उनके
के बेटे रात को अंधेरे में घुलते हुए दिल के साथ आए और अपने झूठ को छुपाते हुए हजरत याकूब अलैहिस्सलाम ने अपने बेटों से पूछा, क्या हमारे जानवरों के साथ कोई हादसा हुआ है? और फिर वो भाई आंसुओं के साथ जवाब देते हैं कि हमारे वालिद, कि हम एक दूसरे के साथ दौड़ रहे थे और हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम को अपने सामान के साथ छोड़ दिया था और एक भेड़िए ने उसे खा लिया, मगर आप हमारी बात कभी नहीं मानोगे, चाहे हम सच बोल रहे हैं। वो भेड़िया हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम को खा गया। हमने अपनी आंखों से नहीं देखा, लेकिन ये हुआ। आप हमें नहीं मानोगे, चाहे हम सच बोल रहे हो। भेड़िए ने यूसुफ अलैहिस्सलाम को खा लिया और ये यूसुफ अलैहिस्सलाम की कमीज है जो खून में है, और यूसुफ अलैहिस्सलाम नहीं मिले। हजरत याकूब अलैहिस्सलाम दिल से समझ गए थे कि यूसुफ अलैहिस्सलाम अभी जिंदा हैं और उनके दूसरे बेटे झूठ बोल रहे हैं। उन्होंने खून से रंगी कमीज को देखा और कहा, कितना रहमदिल है भेड़िया, जो मेरे प्यारे बेटे को खा गया और उसकी कमीज बिल्कुल भी नहीं फटी। उनके बेटों के चेहरे शर्म से लाल हो गए जब उन्होंने मजीद सवालात का सामना किया। हर एक ने अल्लाह की कसम खाई कि वो सच बोल रहे हैं। हजरत याकूब अलैहिस्सलाम का दिल टूट गया और उन्होंने आंसुओं से भरकर कहा, नहीं, तुम लोग अपने दिल से एक कहानी बना रहे हो। मेरे लिए सब्र ही बेहतरीन है और अल्लाह ही से मदद मांगी जा सकती है जो तुम लोग बना रहे हो। वो सीन अंधेरे कुएं का है जिसमें हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम को फेंक दिया गया था। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने एक पत्थर का सहारा लिया और वहाँ बैठे रहे। चारों तरफ पूरी खामोशी थी। उनके जहन में डर के ख्यालात आए। उनके साथ क्या होगा? वो खाना कहाँ से खाएंगे? उनके अपने भाइयों ने उनके साथ ऐसा क्यों किया? क्या उनके वालिद को उनके हालात के बारे में पता चलेगा? उनके वालिद का मुस्कुराता हुआ चेहरा उनके जहन में आया और याद आई वो मोहब्बत जो उन्हें हमेशा मिलती थी। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने दिल से दुआ की और अल्लाह से निजात की दरख्वास्त की। धीरे धीरे उनका डर खत्म होने लगा। उन्हें सब्र और हिम्मत का सबक देना था। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने अपने आप को अपने रब की मर्जी के हवाले कर दिया। दूर आफाक में ऊंट, घोड़े और आदमियों की एक लंबी कतार थी। एक काफिला जो मिस्र यानी कि इजिप्ट जा रहा था। वो लोग इस मशहूर कुएं पर पानी पीने के लिए रुकते हैं। एक आदमी ने अपनी बाल्टी कुएं में डाली। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम जो घायल थे, उन्होंने उस बाल्टी को पकड़ लिया, वो भी जब वो पानी में गिर रहे थे। जब आदमी ने बाल्टी को खींचना शुरू किया, उसे एहसास हुआ कि बोझ ज्यादा भारी है। उसने झांका तो देखा एक नौजवान रस्सी को पकड़कर लटक रहा है। जब हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने रस्सी को मजबूती से पकड़ा, वो आदमी जो बाल्टी खींच रहा था, उसने अपने दोस्तों को आवाज दी, अरे दोस्तों, मदद करो, लगता है मुझे कुएं से असल खजाना मिल गया है। उनके साथी जल्दी से आए और हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम को कुएं से निकालने की मदद की। और फिर उनके सामने एक सेहतमंद खूबसूरत नौजवान था जिसका चेहरा फरिश्तों की तरह रोशन था। उन लोगों को हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम एक कीमती इनाम लगा, क्योंकि उन लोगों के लिए सिर्फ पैसा ही सब कुछ था। फौरन उन्होंने हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम के पाँव में जंजीरें डाली और उन्हें अपने साथ मिस्र यानी कि इजिप्ट ले गए, जो उनके प्यारे वतन कैनान से बहुत दूर था। मिस्र के शहर में जल्दी से ये खबर फैल गई कि एक इंतहाई खूबसूरत और सेहतमंद गुलाम बेचा जा रहा है। लोगों की भीड़ उस गुलाम बाजार में लग गई। कुछ तमाशी थे और बल्कि दूसरे बोली लगाने वाले थे। मिस्र के अमीर लोग हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम को देखने के लिए अपनी गर्दन उठा रहे थे। इतनी भीड़ लग चुकी थी वहाँ पर। नीलामी में हर कोई एक दूसरे से ज्यादा बोलने की कोशिश कर रहा था। आखिर में मिस्र के वजीर आला यानी कि चीफ मिनिस्टर ने सबसे ज्यादा बोली लगा के हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम को खरीद लिया और अपने महल ले गया, और उसका नाम अजीज था। कुरान पाक इस मंजर को कुछ इस तरीके से बयान करता है, जब एक काफिला उस कुएं पर आया तो उन्होंने अपने पानी निकालने वाला भेजा। जब उसने अपनी बाल्टी नीचे डाली तो उसने कहा, क्या खुशी की बात है, ये तो एक लड़का है। और फिर उन्होंने उन्हें एक माल के तौर पर छुपा दिया और अल्लाह को पता था जो कुछ वो कर रहे थे। उन्होंने हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम को एक सस्ती कीमत पर बेच दिया, कुछ दिरहम के बदले, और फिर उन्होंने उसे एक बेईमानी समझी। मिस्र के वजीर आला यानी कि चीफ मिनिस्टर, जिन्होंने हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम को खरीदा था, अपनी बीवी से बोला, इसे अच्छी तरीके से रखो, शायद ये हमारे लिए फायदेमंद हो, या फिर हम इसे अपना बेटा बना लें। अजीज जो कि मिस्र का वजीर आला था, उन्होंने हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम के पांवों से जंजीरें हटवा दी। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम के लिए ये बात हैरानी की थी जब उन्होंने देखा कि अजीज ने उन्हें दोस्ती का पैगाम दिया और कहा कि अगर हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम वफादार रहे तो उन्हें कोई तकलीफ नहीं दी जाएगी। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम अब अपने आप को महफूज महसूस कर रहे थे, क्योंकि अब उन्हें एक घर और अच्छी देखभाल मिलने वाली थी। उन्होंने अल्लाह का शुक्र अदा किया। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम
अलैहिस्सलाम ने बार बार सोचा और जिंदगी के राज पर गौर किया। ज्यादा वक्त नहीं हुआ था जब उन्हें एक गहरे काले कुएं में फेंक दिया गया था, जहां से निकलने की कोई उम्मीद नहीं थी। फिर उन्हें वहां से निकाला गया और फिर लोहे की जंजीरों में बंद कर दिया गया और अब वो एक शानदार महल में खुशियों से भरपूर जी रहे हैं, जहां खाने की कमी नहीं थी, मगर उनका दिल अपने वालिद और अपने भाई बिन्यामिन के लिए तरस रहा था और वो रोजाना आंसू बहाते थे। और अब हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम को अजीज की बीवी का पर्सनल अटेंडेंट बना दिया गया था और वो सदाए हाजिर और सदा मौजूद रहे। अपने अच्छे अखलाक और दिलकश बर्ताव से उन्होंने सबका दिल जीत लिया। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम की खूबसूरती शहर में चर्चा का मौजू बन गई। लोग उन्हें सबसे ज्यादा हसीन आदमी समझते थे और उन पर नज़में भी लिखते थे। उनका चेहरा बेपनाह खूबसूरती से भरा हुआ था। उनकी रूह की खुदाई और दिल की पाकियत उनके चेहरे पर चमकती थी, जो उनकी खूबसूरती को और बढ़ाती थी। दूर दूर से लोग उन्हें देखने के लिए आते थे। सबसे खूबसूरत लड़कियां और अमीर औरतें उन्हें अपना बनाने की ख्वाहिश रखती थीं। लेकिन कभी भी हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने घमंड या तकब्बुर नहीं किया। वो हमेशा नर्मो मिजाज रहे। दिन गुजरते रहे और हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम बड़े होते गए और अल्लाह ताला ने फरमाया, जब हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम अपने पुरुष के पूरे दौर पर पहुंचे, यानी कि प्रॉपर तरीके से यंग हो चुके थे, तो हमने उन्हें हिकमत और इल्म दिया, यानी कि उन्हें नबूवत दी। और ऐसे लोगों को हम ऐसा ही इनाम देते हैं जो अच्छे काम करते हैं। उन्हें जिंदगी के मसाइल में हिकमत और जिंदगी के हालात का इल्म दिया। उन्हें बात करने का हुनर दिया गया जो सुनने वालों को मुतासिर करता था। उन्हें शराफत और खुददारी दी गई जो उन्हें एक लाजवाब शख्सियत बना देती थी। उनके मालिक को बहुत जल्दी ये बात समझ आ गई थी कि अल्लाह ने यूसुफ अलैहिस्सलाम को बेपनाह खुशियाँ और अलाकत दी है। उसने समझा कि हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम उनकी जिंदगी का सबसे ईमानदार, सीधा साधा और शरीफ शख्स हैं। इसलिए उन्होंने हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम को अपने घर का इंचार्ज बना दिया, उन्हें इज्जत दी और उन्हें अपने बेटे की तरह समझा। अजीज की बीवी यानी कि चीफ मिनिस्टर की बीवी हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम को दिन ब दिन देखती रहती। वो उनके साथ बैठती, उनसे बातें करती और उन्हें सुनने लगी। और वक्त के साथ उनकी मोहब्बत का जुनून बढ़ गया, जिस वजह से हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम को अपने दूसरे इम्तिहान का सामना करना पड़ा। अजीज की बीवी जुलेखा हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम की खूबसूरती को देखकर अपने जज्बात पर काबू नहीं कर पाई और उनकी मोहब्बत ने उन्हें नींद से महरूम कर दिया। वो हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम से मोहब्बत कर बैठी और अपने पास रखने की ख्वाहिश में उसे देखना उसके लिए मुश्किल हो गया। मगर वो एक बेकरार औरत नहीं थी, क्योंकि अपने मुकाम पर वो किसी भी मर्द को हासिल कर सकती थी। हर तरह से वो बहुत खूबसूरत और समझदार औरत थी, वरना अजीज ने उनसे अपने राज की सबसे खूबसूरत औरतों में से क्यों चुना। हालांकि उनसे कोई औलाद नहीं थी, फिर भी अजीज ने दूसरी बीवी नहीं ली, क्योंकि वो उनसे यानी कि जुलेखा से बेपनाह मोहब्बत करता था। कुरान इस मंजर को इस तरीके से बयान करता है, उसी जुलेखा ने जिसके घर में वो यूसुफ अलैहिस्सलाम थे उसे बेकरार करने की कोशिश की। इट मीन्स जबरदस्ती करने की कोशिश करी। दरवाजे बंद कर दिए और कहा, आओ ओ यूसुफ। उन्होंने कहा, मैं अल्लाह की पनाह मांगता हूँ, ये अल्लाह की कसम, ये तुम्हारा शोहर मेरा मालिक है। उन्होंने मुझे अच्छा रहने दिया, इसलिए मैं कभी भी उनकी खिनायत नहीं करूँगा। बेशक जालिम गलत काम करने वाले कभी भी कामयाब नहीं होते। इतने ही जुलेखा ने उन्हें अपनी तरफ खींचा और अगर हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने अपनी रब की निशानी नहीं देखी होती तो वो उसकी तरफ झुक गया होता। इस तरह हमने हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम को बुराई और नाजायज जिना से बचाया। बेशक वो हमारे चुने हुए और हिदायत पाने वाले बंदे थे। यूसुफ अलैहिस्सलाम का इनकार सिर्फ जुलेखा के जज्बात को बढ़ाता गया। जब वो दरवाजे की तरफ भाग रहे थे तो जुलेखा उनके पीछे आई और उनकी शर्ट पकड़ ली, जैसे एक डूबता इंसान एक कश्ती को पकड़ लेता है। उसके खींचने पर उनकी शर्ट फट गई और उसने वो फटा हिस्सा अपने हाथ में पकड़ लिया। दोनों दरवाजे की तरफ पहुंचे। दरवाजा अचानक से खुलता है। वहां उनका शौहर और एक रिश्तेदार खड़ा होता है। ये कहानी तो एक अलग ही मोड़ ले रही है। सब्सक्राइब कर लेना। और उसने वो फटा हिस्सा अपने हाथ में पकड़ लिया। दोनों दरवाजे की तरफ पहुंचे। दरवाजा अचानक से खुलता है। वहां उनका शौहर और एक रिश्तेदार खड़ा होता है।
ये कहानी तो एक अलग ही मोड़ ले रही है। उस चालाकी भरी औरत ने फौरन अपनी आवाज बदलकर गुस्से से कहा और उस फटी शर्ट को अपने हाथ में दिखाते हुए जुलेखा ने कहा, उनकी क्या सजा होगी जो तुम्हारी बीवी के खिलाफ बुरा इरादा रखते हों, सिवाय इसके कि उन्हें जेल में डाल दिया जाए या दर्दनाक सजा दी जाए। अब वो हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम पर इल्जाम लगा रही थी कि उन्होंने उसे तंग किया ताकि वो ये इजहार करे कि वो बेकसूर और हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम के जज्बात का शिकार है। लेकिन हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने इनकार करते हुए कहा, ये वो है जिसने मुझे बेकरार करने की कोशिश की। जुलेखा की शर्ट हाथ से हाथ गुजरती रही तब वो उसे देख रही थी। गवाही देने वाले रिश्तेदार ने शर्ट को देखा कि वो पीछे से फटी हुई है। ये इस बात का सबूत था कि जुलेखा गलत है। अजीज ने नाराजगी से अपनी बीवी से कहा, यकीनन ये तुम औरतों की चाल है, बेशक तुम्हारी चाल बड़ी है। अजीज ने हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम से माफी मांगी और उसकी बीवी की बेअदबी के लिए उसने जुलेखा को भी ये हुक्म दिया कि वो हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम से माफी मांगे उन पर झूठा इल्जाम लगाने के लिए। अल्लाह ताला ने इस वाक्य को कुछ इस तरीके से बयान किया। उन्होंने कहा कि ये वो है जिसने मुझे बेकरार करने की कोशिश की और उसके घर के एक गवाह ने गवाही दी। अगर इसकी शर्ट आगे से फटी हुई है तो जुलेखा का किस्सा सच है और हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम झूठ बोल रहे हैं। लेकिन अगर इसकी शर्ट पीछे से फटी हुई है तो जुलेखा झूठ बोल रही है और हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम सच बोल रहे हैं। फिर जब उसने देखा कि हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम की शर्ट पीछे से फटी हुई है तो उसका शौहर कहने लगा, यकीनन ये तुम औरतों की चाल है और बेशक तुम्हारी चाल बड़ी है और यूसुफ इससे दूर हो जाओ और औरत अपने गुनाह की माफी मांगो, बेशक तुम गलत काम करने वालों में से थी। ऐसी घटना घर में रहने वाले नौकरों में छुपी नहीं रह सकती थी और ये कहानी फैल गई। उन्होंने कहा, इट मीन्स नौकरों ने आपस में ये बात करी, अल अजीज की बीवी अपने गुलाम जवान पर बेकरार है, वाकई में ही वो उसे बेहद चाहती है। हकीकत ये है कि हम उसे खुली गलती में देख रहे हैं। जुलेखा इस गोसिपिंग यानी कि चुगली और वो लोग जो आपस में बात कर रहे थे इन सब चीजों से परेशान हो गई थी। उसने सच्चे दिल से सोचा कि इतने खूबसूरत इंसान को रोकना किसी भी औरत के लिए आसान नहीं है। अपनी बेइज्जती को दूर करने के लिए उसने औरतों को वही टेस्ट देने का प्लान बनाया जो उसने खुद फेस किया था। उसने उन्हें एक शानदार दावत पर बुलाया। कोई भी ऐसी दावत को मिस नहीं करना चाहेगा जो अल अजीज की बीवी के साथ हो। इसके अलावा उन्हें खुद भी हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम से मिलने की ख्वाहिश थी। उनके कुछ नजदीकियों ने मजाक करते हुए कहा कि अगर वो तभी आएंगी जब वो उन्हें हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम से मिलवाएंगी। दावत सिर्फ औरतों के लिए थी। दावत शुरू हुई, खूब चहल पहल, हंसना हंसाना शुरू रहा। आदाब ये था कि औरतें हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम का कोई भी जिक्र ना करें। जब जुलेखा ने इस मामले का जिक्र किया, मैंने सुना है कि लोग कहते हैं मैं इस जवान यूसुफ अलैहिस्सलाम से प्यार करती हूँ। बैंक्वेट में यानी कि पार्टी हॉल के अंदर एक खामोशी छा गई। तुरंत सब मेहमानों के हाथ रुक गए और उन सब की नजरें चीफ मिनिस्टर की बीवी यानी कि जुलेखा पर रहीं। उसने कहा, जब वो मीठा फल सर्व करने का हुक्म दे रही थी कि ये एक एक फल इन सब औरतों को दे दो। मैं ये बात मानती हूँ कि वो एक दिलचस्प इंसान है। मैं इस बात से इनकार नहीं करती कि मैं उसे चाहती हूँ। मैं उसे काफी अरसे से चाहती हूँ। चीफ मिनिस्टर की बीवी का ये इजहार उन औरतों में से कुछ खौफ को दूर कर रहा था। जब उन्होंने अपना डिनर खत्म किया और मेहमान फल काटने लगे, उस वक्त उन्होंने हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम को बुलाने का हुक्म दिया। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम एक शानदार अंदाज में हॉल में आए, अपनी नजरें नीची किए हुए। जुलेखा ने उनका नाम लेते हुए बुलाया और मेहमान हैरान और बेहोश रह गए। उनका चेहरा चमक रहा था और उनकी खूबसूरती ऐसी थी जैसे एक फरिश्ते की। उन मेहमानों को हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम को देखकर रूह में सुकून महसूस होने लगा। उन्होंने हैरानी से कहा, जब वो फल काट रही थी सबकी नजरें हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम पर थी। ऐसा लगा जैसे औरतें अपने हाथ काट रही हैं, लेकिन उन औरतों को इस बात का महसूस भी नहीं हुआ। एक औरत ने कहा, अल्लाह की कसम। इतने में जल्दी से दूसरी औरत ने कहा, ये कोई इंसान नहीं है। एक औरत ने हकलाते हुए कहा, ये तो एक अजीम फरिश्ता है। फिर चीफ मिनिस्टर की बीवी खड़ी हुई और ऐलान किया, ये है वो जिस पर मुझे इल्जाम लगाया गया है। मैं इसे बेकरार करने से इनकार नहीं करती। तुम सब यूसुफ अलैहिस्सलाम से जैसे अट्रैक्ट हो गई हो। देखो तुम्हारे हाथों पर क्या हो चुका है। मैंने इसे बेकरार करने की
कोशिश की और अगर ये मेरी बात नहीं मानेगा तो इसे जरूर जेल में डाल दिया जाएगा। कुरान पाक फरमाता है, यूसुफ अलैहिस्सलाम ने कहा, ऐ मेरे रब, जेल मुझे इन चीजों से ज्यादा पसंद है जिनकी तरफ ये मुझे बुला रही है। अगर तुम उनका छल मुझसे दूर ना करो तो मैं उनकी तरफ मेहरबानी करूंगा और उनमें से हो जाऊंगा जो गुनाह करते हैं और गलत काम करते हैं, या उन लोगों में से जो जहालत का काम करते हैं। और फिर उनके रब ने उनकी दुआ कबूल की और उनका छल उनसे दूर कर दिया। बेशक वो सुनने और जानने वाला है। और फिर उस रात जुलेखा ने अपने शोहर को समझाया कि उनकी इज्जत बचाने का सिर्फ एक तरीका है और वो है हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम को जेल भेजना, वरना वो अपने आप को संभाल नहीं पाएंगी और ना ही अपनी शोहर की इज्जत को बचा सकेंगी। चीफ मिनिस्टर को पता था कि यूसुफ अलैहिस्सलाम बिल्कुल बेगुनाह है, कि वो एक इज्जतदार जवान है, एक वफादार नौकर हैं और इस वजह से उसे मोहब्बत थी। लेकिन इस फैसले को लेना उसके लिए आसान नहीं था कि एक बेगुनाह इंसान को जेल भेजें। फिर भी उसके पास कोई और रास्ता नहीं था। उसने सोचा कि हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम की इज्जत भी उसके दूर रखने में ही है। उस रात भरे दिल के साथ चीफ मिनिस्टर ने हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम को जेल भेज दिया। ये कहानी तो एक अलग ही मोड़ ले रही है। सब्सक्राइब कर लेना। और जेल हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम का तीसरा इम्तिहान था। इस दौरान अल्लाह ताला ने हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम को बेमिसाल तोहफा दिया, ख्वाबों की ताबीर करने की सलाहियत, मतलब ख्वाबों को समझने की ताकत। इस्तेआक में दो और मर्द भी जेल में आए। एक था राजा का शाकी और दूसरा राजा का बावर्ची। दोनों ने महसूस किया कि हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम कोई क्रिमिनल नहीं है, बल्कि उनके चेहरे पर तकवा का नूर चमक रहा है। दोनों के ख्वाबों में कुछ अजीब था और उन्हें इनका मान जानने की बेचैनी थी। राजा के बावर्ची ने देखा कि वो एक जगह पर है और उसके सर पर रोटी है और दो परिंदे रोटी खाने आए हैं। और फिर साकी ने देखा कि वो राजा को शराब सर्व कर रहा है। दोनों ने हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम से इस ख्वाब का मतलब जानने के लिए यूसुफ अलैहिस्सलाम से मदद मांगी। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने पहले उन्हें अल्लाह की तरफ बुलाया, यानी कि इस्लाम कबूल करवाया। फिर उन्होंने कहा कि बावर्ची को तो सजा दी जाएगी और उसे क्रूसीफाई किया जाएगा, यानी कि सूली पर चढ़ाया जाएगा, और जबकि साकी राजा की सर्विस में वापस जाएगा। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने साकी से कहा कि वो राजा से उनका जिक्र करे और बताए कि एक बेगुनाह इंसान यूसुफ अलैहिस्सलाम जेल में है। जैसा कि हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने कहा वैसा ही हुआ। बावर्ची को सूली पर चढ़ाया गया और साकी वापस महल में चला गया। और जैसा कि हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने उससे कहा, जैसे उसने खुद बचा हुआ जाना, अपने मालिक से मेरा जिक्र जरूर करना ताकि मुझे इस जेल से निकालने का कोई रास्ता मिले। लेकिन शैतान ने उसे याद दिलाना भूलने दिया। इट मीन्स वो साकी भूल गया कि उन्हें हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम के बारे में भी राजा से बात करनी है। इसलिए हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम कुछ और सालों तक जेल में रहे। और अब एक नया मंजर राजा के बिस्तर पर खुलता है। राजा सो रहा है। उसने देखा कि वो नील के किनारे है। पानी उसके सामने पीछे हट रहा है। सिर्फ की किलें बनती जा रही हैं। मछलियां धधक धधक कर कचरे में कूद रही हैं। 7 मोटी गाय नदी से बाहर निकली और उनके पीछे 7 पतली गाय नदी से बाहर निकली हैं। 7 पतली गायें 7 मोटी गायें को खा जाती हैं। राजा घबरा गया। 7 हरीत अनाज का कान नदी के किनारे उगते हैं और फिर कचरे में खो जाते हैं। उसी जगह पर 7 सूखे अनाज का कान भी उगता है। राजा डर से जाग गया, परेशान और उदास, ये नहीं जानकर कि इसका क्या मतलब है। उसने जादू करने वाले पंडितों और मंत्रियों को बुलाया और अपना ख्वाब सुनाया। जादू करने वालों ने कहा, ये एक उलझा ख्वाब है, ये सब कैसे हो सकता है, ये तो एक भयानक ख्वाब है। पंडितों ने कहा, शायद आपकी शाहीन खाना भरी थी। चीफ मिनिस्टर ने कहा, क्या हो सकता है कि आप खुद को नाकाब नहीं किया था रात में। राजा का जोकर मजाक में बोलता है, आप अब बूढ़े हो रहे हैं, इसलिए आपके ख्वाब उलझन भरे हैं। सबने मिलकर ये फैसला किया कि ये एक भयानक ख्वाब है। ये खबर साकी तक पहुंची, जो राजा का शाकी था, जो जेल में था। उसने जेल में देखा हुआ सपना याद किया और इसे राजा के ख्वाब
से मिलाया और फिर उसे हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम याद आए। उसने राजा के पास दौड़ते हुए जाना शुरू किया और फिर उसने कहा कि हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम ही ख्वाब की ताबीर करने वाले हैं। साकी ने बोला कि उन्होंने मुझे आपको याद दिलाने के लिए कहा था, लेकिन मैं भूल गया। राजा ने साकी को हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम से ख्वाब के बारे में पूछने के लिए भेजा। और ये राजा है, चीफ मिनिस्टर नहीं। पहले यूसुफ अलैहिस्सलाम चीफ मिनिस्टर के पास थे, लेकिन ये राजा था जिसका साकी था वो। फिर हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने उसे ताबीर की और बताया 7 साल तक खुशहाली होगी अगर जमीन को बेहतर तरीके से कस्ती की जाए तो लोगों की जरूरत से ज्यादा अनाज होगा, इसे बचा लेना चाहिए। और फिर 7 साल भुखमरी आएगी जिसमें ज्यादा अनाज इस्तेमाल होगा। उन्होंने ये भी सलाह दी कि भुखमरी के दौरान कुछ अनाज बचा लेना ताकि अगली फसल के लिए बीज बच सके। यूसुफ अलैहिस्सलाम ने और कहा 7 साल तक सूखा रहने के बाद 1 साल ऐसा आएगा जिसमें पानी की कमी नहीं होगी। अगर पानी को ठीक तरीके से इस्तेमाल किया जाए तो अंगूर के दरख्त और जैतून के दरख्त बेहतरीन तरीके से उग जाएंगे जो बहुत सारे अंगूर और जैतून का तेल देंगे। राजा बेहद हैरान हो गया कि ये शख्स है कौन। उसने हुक्म दिया कि हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम को फौरन जेल से छोड़ा जाए और उसके सामने पेश किया जाए। राजा का पैगाम लेकर लोग फौरन हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम को लेने के लिए गए, लेकिन हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने जेल से निकलने के लिए इनकार कर दिया जब तक कि उनकी मासूमियत साबित ना हो जाए। शायद उन पर यह इल्जाम था कि उन्होंने लेडीज के हाथ काट दिए। असल में हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम को भी पता नहीं था कि उन्हें किस इल्जाम पर बंद करा गया है, और इल्जाम ये लगाया गया था कि उन्होंने लेडीजों के हाथ काटे हैं जबकि वो फल काट रही थी, या उनके साथ जबरदस्ती करने की कोशिश की थी, या शायद कोई और उन पर झूठा इल्जाम लगाया गया हो। हम नहीं जानते कि उस टाइम पर लोगों को क्या सुनाया गया था ताकि हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम को जेल भेजने का जस्टिफिकेशन मिल सके। पैगाम लेकर वापस आए लोगों ने राजा से कहा कि हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने जेल से निकलने से इनकार कर दिया है जब तक उनकी मासूमियत साबित ना हो जाए। राजा ने फौरन हुक्म दिया वाइफ ऑफ मिनिस्टर्स और चीफ मिनिस्टर की बीवियों को यहाँ पर बुलाया जाए। वाइफ ऑफ मिनिस्टर्स की वाइफ वो थी जो उस टाइम पर दावत में शरीक थी, और चीफ मिनिस्टर की बीवी यानी कि जुलेखा को भी वहाँ पर बुलाया गया। राजा को महसूस हुआ कि हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम के ऊपर नाइंसाफी की गई है, लेकिन राजा को ये नहीं पता था कि कैसे। और फिर चीफ मिनिस्टर की बीवी और दूसरे मिनिस्टर्स की बीवियां वहाँ पर आईं। राजा ने पूछा यूसुफ अलैहिस्सलाम की कहानी क्या है, तुम्हें उसके बारे में क्या पता है, क्या ये सच है कि? इतना बोलते ही एक लेडीज ने राजा को बीच में रोक दिया और बोला अल्लाह की कसम। इतने में ही जस्ट दूसरी लेडीज ने एकदम से बोला हमने उसके खिलाफ कोई बुराई नहीं देखी, और इमीडिएटली तीसरी ने बोला उस पर तो फरिश्ते जैसी मासूमियत है। और फिर सबकी नजरें चीफ मिनिस्टर की बीवी की ऊपर घूम गई। अब उसका चेहरा शिकन किया हुआ था, मतलब हारा हुआ था। अल्लाह ताला फरमाते हैं और राजा ने कहा कि उसे मेरे पास लेकर आओ। जब पैगाम लेकर हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम के पास पहुंचे तो हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने जेल से निकलने से इनकार कर दिया और कहा कि अपने लॉर्ड अल अजीज के पास वापस जाओ और उनसे पूछो कि औरतों को क्या हुआ जो अपने हाथ काट रही थी। बेशक मेरा रब अल्लाह उनकी चालाकी से खूब वाकिफ है। राजा ने कहा जब तुमने यूसुफ अलैहिस्सलाम को बहकाने की कोशिश की तो तुम्हारा मामला क्या था? औरतों ने कहा अल्लाह की कसम हमने उसके खिलाफ कोई बुराई नहीं देखी। और फिर चीफ मिनिस्टर की बीवी ने कहा अब सच्चाई सब पर जाहिर है, मैंने ही उसे बहकाने की कोशिश की थी और वो यकीनन सच्चों में से है। और फिर हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने कहा मैंने ये तलाशी इसलिए की है ताकि वो अल अजीज जान ले कि मैंने उसे छुपके से धोखा नहीं दिया, और बेशक अल्लाह धोखेबाज का साथ नहीं देता और मैं अपने आप को इल्जाम से नहीं छुटा सकता। बेशक इंसानी नफ्स बुराई की तरफ झुकती है, सिवाय इसके कि मेरा रब अपनी रहमत से जिन पर चाहता है उन्हें बचाता है। बेशक मेरा रब बहुत माफ करने वाला है, बड़ा रहमत वाला है। इस आयतों पर गौर करने पर यह समझ आता है कि यूसुफ अलैहिस्सलाम के मजहब तौहीद को इख्तियार कर लिया। जेल में रहना उनकी जिंदगी का एक अहम मोड़ था, और इसके बाद कुरानिक बयान चीफ मिनिस्टर की बीवी को बिल्कुल नज़रअंदाज करता है। मतलब हम नहीं जानते कि उसके बाद जुलेखा का क्या हुआ, लेकिन फिर भी कुछ कहानियां हैं। कहा गया है कि जब उसका शौहर मर गया तो उसने हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम से शादी कर ली, और देखो वो अभी तक बेबस थी। उसने इतराफ़ किया कि उसका शौहर बहुत बुजुर्ग था और कभी औरतों को नहीं छुआ। और दूसरी कहानियां कहती हैं कि उसने हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम के लिए रोती हुई आंखें खो दी। उसने अपना महल छोड़ दिया और शहर की गलियों में भटकने लगी। लेकिन ये औरत
कुरानिक नैरेटिव से उनकी परेशानी के उन लम्हों में गायब हो गई। शायद वो यादों में इसलिए जिंदा है क्योंकि अगर हमें उन्हें उनका अंजाम पता होता तो हमारे दिमाग में ज्यादा देर तक नहीं रहती। राजा ने हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम को खबर दी कि उनकी मासूमियत साबित हो चुकी है और उन्हें दरबार में बुलाने का हुक्म दिया। राजा ने उनकी खूबसूरती को पहचाना। जब हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम आए तो राजा ने उनसे अपनी जुबान में बात की। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम के जवाब ने राजा को उनकी सफाकत और ज्ञान से हैरान कर दिया और फिर गुफ्तगू ख्वाब की तरफ मुड़ गई। यूसुफ अलैहिस्सलाम ने राजा को सावन के सालों की तैयारी करने की हिदायत दी। उन्होंने बताया कि भूखमरी सिर्फ इजिप्ट में नहीं बल्कि आसपास के इलाकों में भी फैल जाएगी। राजा ने हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम को एक ऊंची मंजिल देने का वादा किया। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने ग्रैनरीज का इंचार्ज बनने की दरख्वास्त की ताकि मुल्क के हर वक्त महफूज कर सके। इट मीन्स एग्रीकल्चर मिनिस्टर, अप्रोक्सीमेटली यही होगा कुछ, और उन्हें आने वाले सूखे के दौरान बचा सके। इससे हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम का मकसद सिर्फ खुद का फायदा नहीं था, वो भूखे मुल्कों की भी मदद करना चाहते थे। अल्लाह ताला इस वाक्य को कुरान में कुछ इस तरीके से बयान करते हैं, और राजा ने कहा उसे मेरे पास लाओ ताकि मैं उसे अपने पास रखूं। और फिर जब उसने उनसे बात की तो उसने कहा बेशक आज से तुम हमारे पास इज्जत में हो और पूरा भरोसा किया गया है। फिर हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने कहा मुझे इस मुल्क के गोदामों का इंचार्ज बना दो, मैं उन्हें पूरी नॉलेज के साथ महफूज रखूंगा। वक्त के साथ अल अजीज के मरने के बाद यानी कि जुलेखा के हस्बैंड के मरने के बाद यूसुफ अलैहिस्सलाम ने इजिप्ट में फाइनेंस मिनिस्ट्री का भी पद संभाला और इस तरह हमने हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम को जमीन में पूरे इख्तियार दिए ताकि वो वहाँ जब चाहें जैसे चाहें अपना हिस्सा लें। हम अपनी रहमत को जैसे चाहें देते हैं और हम अच्छे काम करने वालों का इनाम खुद नहीं खुदने देते। वक्त गुजरता गया। 7 अच्छे सालों में यूसुफ अलैहिस्सलाम के पास खेती फसल की तैयारी और गर्मी का पूरा इख्तियार था। इसके बाद के 7 साल सूखा था और भूख पूरे रीजन में फैल गई, जिसमें कैनान भी शामिल था जो यूसुफ अलैहिस्सलाम का वतन था जहां से वो लाए गए थे। यूसुफ अलैहिस्सलाम ने राजा को मशवरा दिया कि उनकी सल्तनत में रिजर्व किए हुए अनाज है, मतलब जो इकट्ठा करे हुए हैं, उसे जरूरतमंद मुल्कों को अच्छे दामों में बेचना चाहिए। राजा ने इस बात से इत्तफाक किया और ये खबर सब तरफ फैल गई। और फिर कैनान में हजरत याकूब अलैहिस्सलाम ने अपने 10 बेटों को बेंजामिन को छोड़कर यानी कि बिन्यामिन को छोड़कर इजिप्ट भेज दिया ताकि वो खरीदारी कर सके। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने सुना कि 10 भाई दूर से आए हैं और वो इजिप्शियन यानी कि इजिप्ट की जुबान नहीं बोलते। जब उन्होंने हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम से अपनी खरीदारी करने की दरख्वास्त की और फिर यूसुफ अलैहिस्सलाम ने फौरन अपने भाइयों को पहचान लिया, लेकिन उनके भाई उन्हें नहीं पहचान पाए क्योंकि उनके लिए यूसुफ अलैहिस्सलाम तो अब नहीं रहे। उनको तो काफी साल पहले ही गहरे कुएं में डाल दिया गया था। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने उनका स्वागत किया, उनकी जरूरतों की चीजों को देकर। उनसे पूछा कि वो कहाँ से आए हैं। उन्होंने जवाब दिया कि हम 11 भाई हैं, एक अजीम नबी के बच्चे, और हम कैनान से आए हैं। हमारा सबसे छोटा भाई घर पर है और अपने बुजुर्ग बाप की देखभाल कर रहा है। ये सुनकर हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम की आंखें खुशी से भर आई। उन्हें अपने घर की याद और अपने प्यारे माँ बाप और अपने प्यारे भाई बिन्यामिन के लिए तरस भरा। और फिर हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने उनसे पूछा क्या तुम सच्चे लोग हो। उन्होंने परेशानी से जवाब दिया कि हमें झूठ बोलने की क्या जरूरत है, अगर तुम सच्चे हो तो अपने भाई को अपने साथ लाओ ताकि मैं तुम्हें 2 गुना अनाज दूं, और अगर तुम उसे अपने पास नहीं लाते तो तुम्हारे लिए बेहतर है कि तुम वापस ना आओ। उन्होंने उन्हें यकीन दिलाया कि वो खुशी से उन्हें लेकर आएंगे, लेकिन उससे पहले उन्हें अपने वालिद से इजाजत लेनी पड़ेगी। अपने भाई को वापस लाने के लिए हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने अपने नौकर को ये हुक्म दिया कि वो उनमें से किसी एक के अनाज की थाली में उनके पैसे वापस छुपा कर रख दे, ताकि जब वो अपने लोगों के पास वापस जाएं तो उन्हें ये बात पता चले ताकि वो वापस आएं। अब इजिप्ट का मंजर धीरे धीरे अंधेरा होता है और कैनान की रोशनी होती है। भाई अपने बाप के पास आए। उन्होंने अनाज उतारने से पहले उन्हें सलाम किया और फिर उन्हें डांटा और कहा कि हमें अनाज इसलिए नहीं मिला क्योंकि तुमने अपने बेटे को हमारे साथ नहीं भेजा। उन्होंने हमें
हमें गैर हाजिर के लिए खुराक नहीं दी, तुम उसे क्यों हमारे साथ नहीं भेजते? प्लीज उसे हमारे साथ भेजो और हम उसका ख्याल रखेंगे। हजरत याकूब अलैहिस्सलाम उदास हुए और उनसे कहा, मैं बिन्यामीन को तुम्हारे साथ सफर की इजाजत नहीं दूंगा। मैं उसे तुम्हारे साथ नहीं भेज सकता क्योंकि मैंने तुम्हें पहले भी हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम की हिफाजत के लिए दिया था, लेकिन तुमने मुझे धोखा दिया। बाद में जब उन्होंने अपने अनाज की थालियां खोली तो उन्हें देखकर हैरानी हुई कि उनका पैसा वापस आया है। वो जल्दी से अपने वालिद के पास दौड़ कर गए। देखो अब्बू, इस इज्जतदार अफसर ने हमारे पैसे वापस कर दिए। ये तो इस बात का सबूत है कि वह हमारे भाई को नुकसान नहीं पहुंचाएगा और ये सिर्फ हमारे लिए फायदेमंद हो सकता है। लेकिन फिर भी हजरत याकूब अलैहिस्सलाम ने उन्हें बिन्यामीन के साथ भेजने से इनकार कर दिया। कुछ टाइम बाद जब उनके पास और अनाज नहीं रहा तो हजरत याकूब अलैहिस्सलाम ने उन्हें इजिप्ट से और अनाज लाने का हुक्म दिया। बच्चों ने राजा की चेतावनी याद दिलाई जो उन्हें दी गई थी, उन्हें बिन्यामीन के बिना वापस नहीं जाना था। फिर हजरत याकूब अलैहिस्सलाम राजी हो गए, लेकिन उनसे पहले एक कसम ले ली कि मैं तुम्हें तब तक नहीं भेजूंगा जब तक तुम अल्लाह के नाम पर मुझे कसम नहीं दे देते कि तुम उसे वैसे ही वापस लाओगे जैसे तुम उसे ले जा रहे हो। उन्होंने कसम दी और फिर उन्होंने याद दिलाया कि अल्लाह तुम्हारी कसम का गवाह है। फिर उन्होंने उन्हें सलाह दी कि शहर में मुख्तलिफ दरवाजों से शामिल होना। फिर हजरत याकूब अलैहिस्सलाम ने उन्हें रुखसती दी और अल्लाह से उनके लिए दुआ की। भाइयों ने बिन्यामीन का ख्याल रखते हुए इजिप्ट की लंबी सफ़र की यात्रा शुरू करी और फिर हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने उनका दिल से स्वागत किया, लेकिन उन्हें बिन्यामीन को गले लगाने की ख्वाहिश को दबा लिया। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने उनके लिए एक दावत तैयार की और उन्हें जोड़ियों के हिसाब से बैठा दिया। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने अपने प्यारे भाई बिन्यामीन के साथ बैठने का इंतज़ाम किया, जिस पर बिन्यामीन रोने लगे और हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने उनसे पूछा कि तुम क्यों रो रहे हो? फिर बिन्यामीन ने जवाब दिया कि अगर मेरा भाई यूसुफ यहाँ होता तो मैं उसके साथ यहाँ बैठता। उस रात जब हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम और बिन्यामीन एक कमरे में अकेले थे, फिर हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने उनसे पूछा क्या वो उन्हें अपना भाई मानेंगे अगर वो चाहे तो। बिन्यामीन ने इज्जत से जवाब दिया कि वो अपने मेहमान को बेहतरीन इंसान मानते हैं, लेकिन वो कभी भी मेरे भाई का लेवल नहीं ले सकते। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम का दिल भर गया और वो आंसुओं से बोले, मेरे प्यारे भाई, मैं वही भाई हूँ जो खो गया था, जिसका नाम तुम बार बार ले रहे हो। किस्मत ने हमें इतने सालों के बाद फिर मिलाया है। ये अल्लाह का फजल है, लेकिन ये हमारे बीच में एक राज है। अगली सुबह जब उनकी थालियां अनाज से भरी जा रही थी ताकि उनके सवारियों पर रखी जा सके, तो हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने अपने नौकर को हुक्म दिया कि वो राजा का सोने का प्याला जो अनाज मापने के लिए इस्तेमाल होता है बिन्यामीन के बैग में रख दें। और फिर जब भाई तैयार हो गए तो दरवाज़ा बंद कर दिया गया और अदालत का इंचार्ज बोल उठा और आर्मी अलर्ट हो गई। ओ मुसाफिर, तुम चोर हो। ये इल्ज़ाम बेहद अजीब था और लोग और आर्मी हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम के भाइयों के इर्द गिर्द इकट्ठा हो गई। फिर उन भाइयों ने पूछा, आपने क्या खो दिया है? एक फौज के आदमी ने बोला, राजा का सोने का प्याला। जो इसे ढूंढ सकेगा हम उसे एक जानवर का अनाज देंगे। यूसुफ अलैहिस्सलाम के भाइयों ने मासूमियत से कहा, हम यहाँ देश को बिगाड़ने या चोरी करने नहीं आए हैं। और फिर हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम के अफसरों ने कहा, जैसा कि उन्हें हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने पहले ही हुक्म दे दिया था, तुम चोरी करने वालों के लिए क्या सजा चाहते हो? भाइयों ने जवाब दिया, हमारे कानून के मुताबिक जो चोरी करेगा वो माल के मालिक का गुलाम बनेगा। अफसरों ने रजामंदी दी कि हम तुम्हारे कानून को लागू करेंगे, ना कि मिस्र के कानून को। मिस्र का कानून कैद की सजा देता है। चीफ ऑफिसर ने कारवा की तलाशी लेने का हुक्म दिया। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम इस वाक्य को अपनी कुर्सी से देख रहे थे। उन्होंने पहले ही सिपाहियों को हिदायत दे दी थी कि बिन्यामीन की थाली को आखिर में चेक करना। जब उन्होंने 10 बड़े भाइयों की तलाशी ली और प्याला नहीं मिला तो भाइयों ने राहत की सांस ली। सिर्फ उनके अब छोटे भाई की थाली बची थी। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने पहली बार दखल देते हुए बोला, इसकी सैडल को तलाश करने की जरूरत नहीं है, ये चोर नहीं लगता। उनके भाइयों ने तस्दीक की, हम इस जगह से नहीं हिलेंगे जब तक इसकी सैडल को भी नहीं देखा जाता। हम एक नबी के बेटे हैं, चोर नहीं है हम। और फिर सिपाहियों ने हाथ डालकर राजा का प्याला निकाल दिया।
तो फिर उनके भाइयों ने कहा अगर ये अब चोरी कर रहा है तो इससे पहले भी इसका एक भाई चोरी कर चुका है। अब उनके भाइयों ने हजरत याकूब अलैहिस्सलाम के बच्चों को इल्जाम करने की कोशिश की। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने उनकी नफरत को सुना और वो अफसोस में पड़ गए। फिर भी उन्होंने अपनी नफरत को अपने अंदर ही दबा दिया और उन्होंने खुद से कहा कि तुमने आगे बढ़ने का फैसला किया और बुरा किया, तुम्हारी हालत खराब होगी और आखिरत में भी बुरा होगा और अल्लाह तुम्हारी नीयत को जानता है। भाइयों का ये बयान करने के बाद उन पर खामोशी छा गई। फिर उन्होंने अपनी खुशी भूलकर याकूब अलैहिस्सलाम के बारे में सोचा कि उन्होंने अपने वालिद के साथ कसम खाई थी कि वो उनके बेटे को धोखा नहीं देंगे। उन्होंने हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम से मेहरबानी की भीख शुरू कर दी और कहा, ओ वजीर, हम में से किसी को इस जगह ले लो, वो एक अच्छे आदमी का बेटा है और हम देख रहे हैं कि तुम भी एक अच्छे आदमी हो। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने पुरसुकून जवाब दिया, तुम कैसे उस आदमी को आज़ाद करना चाहते हो जिसने राजा का प्याला चुरा लिया? ये गुनाह होगा। भाइयों ने मेहरबानी की इल्तिजा जारी रखी, लेकिन गार्ड ने बोला कि राजा ने बोला है और उसका हुक्म कानून है। यहूद जो सबसे बड़ा भाई था वो परेशान था और दूसरों से बोला, हमने अपने वालिद से अल्लाह के नाम पर कसम खाई है कि हम उन्हें धोखा नहीं देंगे, इसलिए मैं यहाँ रहूँगा और जब तक नहीं आऊँगा जब तक मेरे वालिद मुझे इज्जत ना दे दें। भाइयों ने जुदाई के लिए काफ़ी सामान छोड़ा जो एक ताबीर में बिन्यामीन के नसीब का इंतज़ार कर रहा था। इस बीच हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने अपने भाई बिन्यामीन को अपने घर में मेहमान की तरह रखा और उसे ये बताया कि कैसे उन्होंने राजा का प्याला उनकी थाली में रखा ताकि वो यहाँ रुके, इसलिए कि वो उसकी हिफाजत कर सके। और वो इस बात से भी खुश थे कि यहूदा यहाँ रुक गया, यहूद जो कि बड़ा भाई है, क्योंकि वो एक अच्छा भाई था। यूसुफ अलैहिस्सलाम का ये प्लान था कि वो उनके बड़े भाइयों को सबको वापस भेजकर उनके प्लान के जांच कर सके, ये देखने के लिए कि क्या वो उस भाई के लिए वापस आएंगे जिसे वो यहाँ छोड़ जा रहे हैं। जब वो भाई घर पहुंचे तो वो अपने वालिद के पास दाखिल होते हुए उन्होंने जवाब दिया, और वालिद, तुम्हारा बेटा चोरी कर रहा था। वो परेशान हुए, इस खबर पर यकीन नहीं कर पा रहे थे। वो गम से भर गए और उनकी आंखें आंसुओं से भर गई और कहा कि मुझे सब्र करना है, क्या पता अल्लाह उन सबको मुझे वापस दे दे और वो सबसे ज्यादा जानने वाला और हिकमत वाला है। अकेलेपन का एक साया उन पर छा गया, लेकिन उन्होंने सब्र में तसल्ली पाई और अल्लाह पर भरोसा रखा। उनका दिल गहरी चोटों से भरा हुआ था, सिर्फ दुआ उन्हें तसल्ली दे सकती थी और उनके ईमान और सब्र को मजबूत कर सकती थी। अपने प्यारे बेटे हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम के लिए इतने साल रोते हुए अब उनका एक और बेहतरीन बेटा उनसे छीन लिया गया और फिर हजरत याकूब अलैहिस्सलाम ने अपनी नजर करने की ताकत को खो दिया। उनके दूसरे बेटे उन्हें समझाने लगे, ओ वालिद, आप एक अजीम नबी हैं और अल्लाह के बड़े रसूल हैं, आप पर वही नाजिल होती है और लोग आपसे हिदायत और ईमान हासिल करते हैं, आप ऐसे अपने आप को क्यों बर्बाद कर रहे हो? हजरत याकूब अलैहिस्सलाम ने उन्हें जवाब दिया, डांटने से मेरे गम में कमी नहीं हो जाएगी, सिर्फ मेरे बेटे वापस आ जाएं, वही मुझे तसल्ली दे सकते हैं। मेरे बेटे, जाओ यूसुफ और उसके भाई को तलाश करो, अल्लाह की जात से उम्मीद मत छोड़ो। और फिर कारवा मिस्र के लिए निकल गया। भाई चीफ मिनिस्टर हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम से मिलने के कारवा में गरीब और बहुत उदास थे। मिस्र पहुंचने पर उन्होंने यहूद को इकट्ठा किया और हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम के पास पहुंचे, जिसे उन्होंने प्लेट किया और कहा, ओ इस मुल्क के राजा, हमें बहुत मुश्किलात का सामना है और हमारी फैमिली में परेशानियां हैं और हमने सिर्फ थोड़ा माल लिया है, तो हमें पूरा नाप दो और हम परेशान हैं। ये हकीकत है कि अल्लाह अच्छे लोगों को इनाम देता है। आखिर में उन्होंने हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम से मदद मांगी। उन्होंने उन्हें सदाकत देने की दुआ की, याद दिलाते हुए कि अल्लाह सदाकत देने वालों को इनाम देता है। इस लम्हे में उनकी मुश्किलात के बीच उनसे उनकी अपनी जुबान में बात करते हैं, तुम्हें याद है कि तुमने यूसुफ अलैहिस्सलाम और उसके भाई के साथ क्या किया जब तुम बड़े थे? उनके भाइयों ने कहा, क्या आप वाकई में ही यूसुफ हैं? तो उन्होंने कहा, मैं यूसुफ हूँ और ये मेरा भाई बिन्यामीन है। अल्लाह ने हम पर बहुत मेहरबानी की है। यकीनन जो अल्लाह से डरता है और उसकी इबादत करता है तो अल्लाह जरूर अच्छे कामों का इनाम जाया नहीं करता। फिर उनके भाइयों ने कहा, अल्लाह की कसम, यकीनन अल्लाह ने तुम्हें हम पर तरजीह दी है और हम जरूर गुनहगार हैं। भाई डर से कांपते रहे, लेकिन हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने उन्हें तसल्ली दी, तुम पर कोई इल्जाम नहीं है, अल्लाह तुम्हें माफ करे और वो उन सबसे ज्यादा रहम करने वाला है जो रहम करते हैं।
और फिर हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने उन्हें गले लगाया। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने अपनी नौकरी को बिना किसी रिप्लेसमेंट के छोड़ने के लिए तैयार नहीं थे, तो उन्होंने अपने भाइयों को समझाया कि इस शर्ट को ले जाओ और इसे मेरे वालिद हजरत याकूब अलैहिस्सलाम के चेहरे पर, इससे उनकी नजर वापस आ जाएगी और तुम सब अपने परिवार को लेकर वापस आ जाना। और इस तरह कारवां ने कैनान की तरफ रुख किया। कैनान मीन्स फलस्तीन। हजरत याकूब अलैहिस्सलाम अपने कमरे में बैठे हुए थे, आंसू उनके गालों से बह रहे थे। वो अचानक से खड़े होते हैं और अपने बेटों की बीवियों के पास जाते हैं और फिर वो अपना चेहरा आसमान की तरफ उठाते हैं और हवा में खुशबू को महसूस करते हैं। सबसे बड़े वाले बेटे की बीवी ने कहा, आज हजरत याकूब अलैहिस्सलाम अपने कमरे से बाहर आए हैं। और फिर उनकी बहुएं जांचने लगी कि क्या बात है। उनके चेहरे पर मुस्कुराहट थी। तो दूसरी ने उनसे पूछा कि आज आप कैसा महसूस करते हैं। उन्होंने जवाब दिया कि मैं हवा में हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम की खुशबू महसूस कर रहा हूँ। और फिर वो बीवियां उन्हें वहाँ पर अकेला छोड़कर चली गईं और फिर आपस में बात करने लगी कि इस बुजुर्ग आदमी की कोई उम्मीद नहीं है, वो तो बस यूसुफ अलैहिस्सलाम के लिए रोते रोते मर जाएंगे। उस दिन हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने अपना रोजा खोलने के लिए दूध मांगा, क्योंकि वो रोजा रख रहे थे। रात को उन्होंने अपने कपड़े बदले। उस टाइम पर कारवां रेगिस्तान के अंदर था और हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम की शर्ट अनाज के अंदर दबी हुई थी। सलाम के घर के नजदीक पहुंचा तो उनके वालिद ने कहा, मैं वाकई में ही हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम की खुशबू महसूस कर रहा हूँ, अगर तुम मुझे बूढ़ा समझकर ना समझो। उनकी बहुओं ने कहा, अल्लाह की कसम तुम तो अपनी पुरानी गलतियों में हो। और फिर जब खुशखबरी देने वाला आया तो उन्होंने शर्ट अपने चेहरे पर डाल दी और उनकी नजर वापस आ गई और कहा, क्या मैंने तुमसे नहीं कहा था कि मुझे अल्लाह से वो बातें पता है जो तुम नहीं जानते। उन्होंने कहा, ओ वालिद, अल्लाह से हमारे गुनाहों की माफ़ी मांगिए, क्योंकि हम ज़रूर गुनहगार हैं। कहा था ना, ये कहानी एक ख्वाब से शुरू होती है और एक ख्वाब की ताबीर पर ही ख़त्म हो जाती है। फिर उन्होंने कहा, मैं आपसे अपने रब के लिए माफ़ी मांगूंगा। यकीनन वही है, बस वही है जो माफ़ करने वाला और सबसे ज़्यादा रहम करने वाला है। और फिर जब वो हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम के पास पहुँचे तो उन्होंने अपने वालिद को अपने पास बुलाया और कहा, अगर अल्लाह चाहे तो इजिप्ट में अमान के साथ एंटर करो। और उन्होंने अपने वालिद को अपनी गद्दी पर बिठाया और फिर उनके लिए सजदा करने लगे और कहा, ओ मेरे वालिद, ये मेरे पुराने ख्वाब की ताबीर है और मेरे रब ने इसे हकीकत बना दिया है। उन्होंने मुझ पर एहसान किया जब उन्होंने मुझे जेल से निकाला और आप सबको यहाँ लाकर आवारा जिंदगी से निजात दी, जब शैतान ने मेरे और मेरे भाइयों के खिलाफ दुश्मनी डाल दी। यकीनन मेरा रब सबसे ज्यादा महसूस और मेहरबान है, जिसे चाहता है यकीनन वही है जो सब कुछ जानने वाला और हिकमत वाला है। अब सोचिए कि उनके जज्बात कैसे होंगे जब उनका ख्वाब सच हुआ और उन्होंने अल्लाह से दुआ की। आप हमें कमेंट बॉक्स में भी बता सकते हैं कि उनकी ये इस टाइम की फीलिंग्स कैसी होंगी। उन्होंने दुआ की कि मेरे रब, आपने मुझे हुकूमत दी है और मुझे ख्वाबों की ताबीर सिखाई और आसमान और ज़मीन के खालिक आप ही मेरे वली, हिमायत करने वाले, मददगार, साथी, गार्डियन सब हैं इस दुनिया में और आखिरत। और मुझे एक मुसलमान के तौर पर मौत देना और मुझे सही लोगों के साथ शामिल करना। हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने अपने इंतकाल के वक्त अपने भाइयों से कहा था कि अगर वो इजिप्ट छोड़कर जाते हैं तो उन्हें अपने अब्बा व जान फोर फादर के पास दफन करें। फिर जब हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम का इंतकाल हुआ तो फिर उन्हें एक कॉफिन में रखा गया जिसमें जनाजा रखा जाता है, जब तक उन्हें इजिप्ट से निकालकर अपने अब्बा व जान के पास दफन नहीं किया गया। और यही उनकी दुआ थी। और ये कहा गया कि हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम की उम्र 110 साल थी। ये वाक़या एक ख्वाब से शुरू होता है और एक ख्वाब की ताबीर पर ही ख़त्म हो जाता है। सब्सक्राइब कर लेना। और अगर आपने हमारी इससे पहले की स्टोरी नहीं पढ़ी है तो वो पहले पढ़ लें, ताकि आपको ये स्टोरी और इजीली, आसानी से समझ में आ जाए। लिंक डिस्क्रिप्शन में है पूरी प्लेलिस्ट का, और आपकी स्क्रीन पे भी दिखाई दे रही होगी हमारी पूरी प्लेलिस्ट तैयार है।